Hey, hi, good evening. How are you all? जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को नहीं पता है कि हमारा क्लास कब से कब तक चलता है, तो मैं आज बता दे रही हूँ। मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास होता है और संडे को आपका छुट्टी होता है। तो इसी वजह से संडे को कोई भी क्लास नहीं आया है। आप लोग ये चीजें पता नहीं था, इसलिए मैंने आज बता दिया। तो आज जैसा कि मंडे है, तो फिर से मंडे से आपका नया क्लास स्टार्ट होगा और मंडे से फिर से आपका नया टॉपिक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेल मेम्ब्रेन। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने फर्स्ट डे आपको सेल के बारे में बताया, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट आपको क्लासिफिकेशन मैंने बताया। क्लासिफिकेशन में ही हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर को देखे हैं और उसमें आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर में कल आपको लास्ट टाइम जैसे कि सैटरडे को मैंने बताया था सेल वॉल के बारे में। तो आई होप आपको सेल वॉल में कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट हो सेल वॉल में, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करूंगी। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है? सेल मेम्ब्रेन। मैंने कुछ पॉइंट पहले से लिख रखा है क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी का दूसरा नाम है सिंपल टर्म्स में सीएम या पीएम। क्या एसएसटी में सीएम और पीएम सेम हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ये बायो है और बायो में सीएम और पीएम सेम होते हैं। सीएम का मतलब है सेल मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे बायो के अंदर ये दोनों सेम है। अब सबसे पहले ये समझना है पीएम मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होते हैं, लिविंग होते हैं एंड सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अगर आप एक सिंपल सा सेल को देखते हैं ना, तो उसमें ये एक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सारे ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। चाहे आप यूनिसेलुलर में देखें, मल्टीसेलुलर में देखें, प्रोकैरियोटिक में देखें, यूकैरियोटिक में देखें, चाहे किसी भी सेल के अंदर आप देखेंगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन होता है। हमारे सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये आपके सारे ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। जब मैंने जो पॉइंट लिखा है उसका कुछ कुछ टर्म मैं आपको समझाती हूँ। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होता है, लाइक बहुत ज्यादा पतला होता है, लिविंग होता है। आपको ये चीजें पता हो ना, सेल वॉल क्या था? क्या वो लिविंग था? चलिए बताइए, आपको बताना है, कॉमेंट आपको करना है, बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अभी लिविंग पढ़ रहा है, लेकिन क्या सेल वॉल जो कल मैंने बताया था वो लिविंग था? नो, आंसर इज नो। तो आपका जो सेल वॉल था वो कैसा था? नॉन लिविंग था। वो फ्रीली परमिएबल था, मतलब अपने अंदर हर चीज को जाने दे रहा था, एंट्री दे रहा था। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? अब चलिए, ये एक सेल है, कोई भी एक सेल जनरल सा, चाहे वो एनिमल का सेल हो, प्लांट का सेल हो, बैक्टीरिया का सेल हो, व्हाटएवर जो भी सेल हो, इस सेल के अंदर अगर कोई भी चीज अंदर जाएगा, मान के चलिए यहाँ ऑक्सीजन है, CO2 है, फूड है, कुछ भी चीजें हैं, कुछ भी है, तो इनको जो सेल के अंदर जाना है ना, तो यहाँ जो ये मेम्ब्रेन है ना, दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये अपने अंदर से सेलेक्टेड चीजों को ही आने देगा। ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन को भी ले लेगा, CO2 को भी ले लेगा, फूड को भी, वाटर को भी, एवरीथिंग। नो, नॉट पॉसिबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है सेल के अंदर सिर्फ ये सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर लेगा और सेलेक्टेड चीजों को ही सेल के बाहर निकालेगा। इसी वजह से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ना तो वो अपने अंदर किसी भी चीजों को अंदर ले सकता है डायरेक्टली, और न वो अपने अंदर से किसी को बाहर निकाल सकता है। जैसे कि सेल वॉल में क्या था? वो फ्रीली परमिएबल था, वो अपने अंदर किसी चीज को ले सकता है और अपने अंदर से किसी चीज को बाहर भी जाने दे सकता है इजीली। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को अपने अंदर लेगा, क्योंकि वहां एक मेम्ब्रेन है। अगर इस मेम्ब्रेन को पार करना है तो आपको इस चीज से होके गुजरना है। जैसे होता है ना, अगर आपको इसके अंदर जाना है तो फिर आपको ये चीजें करना होगा। तो एग्जैक्टली लाइक दिस, अगर आपको इस मेम्ब्रेन को पार करना है तो आपको बहुत सारे चीज सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक आपको मेरे 10 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, नॉट दिस लाइक। बट इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप क्रॉस करोगे ना, तो ये सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर लेता है, और बाकी ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें हैं सेल के बाहर वो सब इसके अंदर नहीं जा सकता है। ये सेल के अंदर कोई भी चीज है तो वो सेल के बाहर नहीं जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल के अंदर अगर कोई चीज जा रहा है तो सिर्फ सेलेक्टेड चीजें जा रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारा जो सेल है उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसी वजह से हमारे सेल के अंदर सिर्फ सेलेक्टेड चीजें ही आते हैं और सेल के बाहर भी सिर्फ सेलेक्टेड चीजें ही बाहर जाता है।
आई होप आपको क्लियर होगा। और जब मैं सारा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी तो सब कुछ का डिफरेंस करेंगे, लाइक सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का, एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए अभी फिलहाल छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अब ये जो सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बना किससे है, ये भी पता होना चाहिए वो बनता किससे। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, वो लिपिड से बना है। लिपिड एक तरीके का फैट होता है, एंड प्रोटीन, इन दोनों से मिलके बने हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो बहुत सारे लिपिड नहीं, फॉस्फोलिपिड से बना है। और फॉस्फोलिपिड क्या होता है अभी बता रहे हैं, थोड़े थोड़े करके पैसेंस रखना है, क्लास को सुनते जाना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाना, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन में भी दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, लिपिड भी इसमें, ये सिंपल लिपिड नहीं, बहुत सारे लिपिड होते हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ फॉस्फोलिपिड से बना है। तो अभी ना पहले हम ये देखेंगे कि सबसे एक्सेप्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ना बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग मॉडल लाए थे। तो पहला मॉडल जैसे कि रॉबर्टसन मॉडल आया था, फिर अलग अलग मॉडल्स आए, वो सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए, लेकिन एक मॉडल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट नोन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है। ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। मोज़ेक का शेप के पैटर्न में फ्लूइड रहता है और इस मॉडल का नाम इसी वजह से डाला गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंपल टर्म्स में जो प्रोटीन के जो आइसबर्ग होते हैं ना, वो सी के समुद्र में तैरता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये सी है, समुद्र है, सी का मतलब समुद्र होता है, तो सी ऑफ लिपिड, ये लिपिड से भरा हुआ सी है, समुद्र, और इसके अंदर छोटे छोटे से आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब आइस के जो बॉल्स होते हैं ना, आइस तो जानते हैं, आइसक्रीम वाला जो आइस होता है ना, उसके जो आइस है वो किस चीज का है, प्रोटीन का। तो सिंपल टर्म्स में ये कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि एक ऐसा मॉडल है जहां पे लिपिड के ऊपर, यहाँ पे समुद्र ऑफ लिपिड है, एक पूरा भरा हुआ समुद्र है जिसमें बहुत सारे लिपिड है, और उसके अंदर छोटे छोटे से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आइसबर्ग के फॉर्म में तैर रहा है उसके अंदर। तो ये चीजें इस मॉडल को एक्सेप्टेड बनाते हैं और मोस्ट एक्सेप्टेड इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बनाते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इनमें ये चीजें सेटिस्फाइड करता है। अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगी कि वो कैसे हुआ है। चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं इनको डिस्कवर कौन क्या है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज डिस्कवर्ड बाय कौन क्या है, सिंगर एंड निकल्सन। कोई ये सिंगर गाना गाने वाले सिंगर नहीं थे, इनका नाम ही है सिंगर। ऐसा मत समझिएगा कि ये सिंगर थे, नो, सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। डेट भी याद रखना है एमसीक्यू के लिए। देखिए तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था, आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं 5 पॉइंट, आपका पॉइंट बढ़ जाएगा। लिखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल is most accepted, fluid mosaic model is most accepted for plasma membrane for CM या PM। मैंने शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा मैं यूज करती हूँ, आपको पता ही है। तो PM मैंने यहाँ लिखा है या फिर मैंने CM लिखूंगी, जो भी चीजें दोनों में से लिखो, आपको फुल फॉर्म ऊपर लिखा गया। तो देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हुआ, और सबसे ज्यादा ये एक्सेप्टेड होने के पीछे का रीजन भी क्या था अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो मॉडल है ना वो बाय लेयर में होता है, मतलब डबल लेयर में बना हुआ है। जैसे अभी मैंने बताया था कि आइस का छोटे छोटे बर्ग्स था, लाइक छोटे छोटे से आइस के सॉलिड फॉर्म होते हैं, और वो एक सी ऑफ लिपिड में मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल्स लाइक। तो सिंपल टर्म्स में एक मेरे पास बाउल होता है, उसके अंदर पानी होता है, पानी के ऊपर अगर आइस को डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा, ज्यादा तो नहीं कर सकता क्योंकि आइस तो सॉलिड होता है, लेकिन वैसा ही शेप का स्ट्रक्चर इनको दिखा। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे। अब सबसे पहले जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अब चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं आराम से। पहले आराम से डायग्राम बनाना है, आप लोग मेरे साथ बनाएंगे। मैं जल्दी जल्दी में बहुत रफ सा डायग्राम बनाऊंगी, आप भी बना सकते हो रफ सा, एंड फिर बाद में आप इसको सुंदर सा बनाओगे। ओके, अब आप सोच रहे हो कि मैं बीच में क्यों मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों छोड़ा है। अच्छा दूसरे कलर का यूज कर लेते हो। ये है इसका हेड और ये है इसका टेल। अब इससे क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, क्या कहना चाहते हो आप? मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसा ऐसा दिमाग में चल रहा होगा आपके। चलिए बीच में बनाते हैं कुछ अलग अलग प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स।
अब इसके ऊपर भी साइड में भी कुछ पेरिफेरल होता है। अभी बस डायग्राम देखना है, कुछ नहीं समझना है, अपने दिमाग से सारे टेंशन छोड़ देना है कि ये क्या है, इनका मतलब क्या होता है। अभी मैं बनाऊंगी ना, एक एक करके आपको समझाएगी। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, चलिए एक दो ही समझाने के लिए बेटर है। एक सेकेंड। चलिए ये डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, इसके बीच में भी फ्लूइड होता है, बाहर भी, सारे जगह मतलब लिक्विड ही लिक्विड, क्योंकि क्या था, सी ऑफ लिपिड। यहाँ पे ना पूरे तरीके से सी समुद्र लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर छोटे छोटे से सॉलिड है, क्या मूव कर रहा है, प्रोटीन के आइसबर्ग्स। तो वैसा स्ट्रक्चर इनको दिखा। ये स्ट्रक्चर कैसा है ना, दो तरह है, एक ये वाला लाइन हो गया, एक ये वाला लाइन। तो कितने लेयर है यहाँ पे, 2 लेयर, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बाय लेयर। आपसे कोई पूछे जो हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किस तरीके के लेयर का स्ट्रक्चर था, बाय लेयर स्ट्रक्चर है ये, बाय लेयर स्ट्रक्चर। अब ये है क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, ऐसा ही। सबसे पहले ना ये समझेंगे लिपिड और प्रोटीन के बारे में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर जो लिपिड है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये इनका हेड है और नीचे इसका टेल है। अब इन दोनों को समझाने से पहले ये समझिए कि हमारे जो ये मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड कौन सा यूज किया गया है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, फॉस्फेट तो जानते होंगे, फॉस्फेट। तो फॉस्फो का मतलब है फॉस्फेट, सिंपल टर्म्स में फॉस्फो का मतलब हो गया फॉस्फेट, एंड लिपिड का मतलब आपको पता ही है कि फैट के मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स हो, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे कौन सा लिपिड होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड होता है। प्रोटीन के देखिए यहाँ पे ना 2 तरीके का प्रोटीन का यूज किया गया है, क्योंकि मैंने डायग्राम में ना ब्लैक के अलावा रेड का यूज किया, रेड के लिए मैंने बीच में जगह छोड़ा था, आपको कंफ्यूजन होगा वो क्या है। हमारे पास ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरीके के प्रोटीन हैं, पहला है एक्सट्रिंसिक, दूसरा है इंट्रिंसिक। अब समझते हैं मीनिंग। एक्सट्रिंसिक, एक्स इन द सेंस नॉट योर एक्स, एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहर, आउटर, तो एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक, इन का मतलब अंदर, तो ये इंट्रिंसिक है। मीनिंग से सारा कुछ, सॉरी इंट्रिंसिक ही लिख रहा है, इंटरनल। मीनिंग से सारा कुछ क्लियर करना है। अब इनका क्या मतलब है, अब सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्या था। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, वो किस चीज से बना है, लिपिड और प्रोटीन से। कौन सा लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस लिपिड को कहते हैं फॉस्फोलिपिड। द लिपिड दैट कंटेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉस्फेट या सम अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। तो ऐसा लिपिड जिनके अंदर कुछ फॉस्फेट के अमाउंट होते हैं, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के होते हैं, उस लिपिड को ही फॉस्फोलिपिड कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से भी बना है और प्रोटीन से भी बना है। यहाँ पे ना हमारे पास 2 प्रोटीन है, पहला है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्स का मतलब होता है बाहर। तो ऐसा प्रोटीन जो एक्सटर्नल, जैसे सरफेस पे मैंने यहाँ रेड कलर का बहुत सारा बना रखा है, सरफेस मतलब बाहर से बनाया है। तो जब मैंने बाहर से एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब ऐसा प्रोटीन जो उसके बाहर हो, सेल के बाहर से हो। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक, इन का मतलब होता है अंदर के साइड। तो इंटरनल का मतलब भी है अंदर, और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का भी मतलब है इंटरनल। तो ऐसा प्रोटीन जो सेल के अंदर हो, जैसे कि ये बड़ा सा मैंने जो बीच में बनाया है, ये क्या है, अंदर बना गया है ना। एक स्ट्रक्चर होगा जो आप बीच से बना हुआ देख रहे हो, ये इस साइड से इस साइड, दोनों ही लेयर के बीच में बनाया गया, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो बाहर वाला प्रोटीन है ना, इसको पेरिफेरल भी कह सकते हैं। पेरिफेरल, कितना नाम है, कितना नाम याद करना होगा, ऐसा आप सोच रहे हो ना, कितने नाम है, एक्सट्रिंसिक करे, एक्सटर्नल करे, पेरिफेरल करे। कितना प्रॉब्लम है, कितना दिक्कत है, ऐसे आपके मन में डाउट होंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जो डायग्राम होंगे बुक में ना, उसमें भी अलग अलग नाम होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको तीनों नाम बता दिया, आपको इसमें से कोई एक याद कर लेना है। इतना टफ नहीं है, याद करने वाला चीजें ही नहीं है। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है एक्स, कितना इजी है, दोनों में एक्स मिल रहा है, मतलब एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक। तो ये तो आपको वैसे ही लर्न है।
अब पेरीफेरी, आपको ना ये इंग्लिश का टर्म पढ़ते हो ना, पेरीफेरी का मतलब जो सरफेस पे होता है। तो ऐसे प्रोटीन जो सरफेस पे बाहर से प्रेजेंट हो, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी, उस प्रोटीन को बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। तो हम लोग ये समझ गए कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर स्ट्रक्चर में, इनका जो लेयर है दो, एक ऊपर वाला लेयर जा रहा है, एक नीचे वाला लेयर, दोनों लेयर को मिला दिया जाएगा तो बाई लेयर स्ट्रक्चर बनता है। बाई लेयर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है, लिपिड है और प्रोटीन है। बाहर भी वाटर का सरफेस है, अंदर भी वाटर ही वाटर, मतलब वाटर बोले तो लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ प्रोटीन तक क्लियर है, लिपिड भी क्लियर है, तो मैं इसको रब करूंगी और भी चीजें मुझे इसमें बताना है। अब मैं एक सिंगल लिपिड के मॉलिक्यूल को निकाल के दिखाती हूँ, उसमें क्या क्या चीजें होता है। आपके मन में एक डाउट होगा, इसका जो टेल बना है ऊपर के साइड क्यों नहीं बना, अंदर ही क्यों बनाया? ऐसा भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर था तो ऊपर हो सकता था टेल, नीचे क्यों है, ऐसा बता रहे। इसके जो टेल है ना, इस टेल को ना पानी से लगता है डर, तो पानी से किसी को किसी से फियर होता है तो क्या होता है, फोबिक, फोबिया मतलब डर। तो इस वजह से जो टेल है ना वो हाइड्रोफोबिक है, और जो इसका हेड है ना वो हाइड्रोफिलिक है। इसको पानी से नहीं डर लगता है, इसको पानी से डर लगता है। आपके मन में आएगा क्वेश्चन, आप अभी तो आप बोले हैं कि हर जगह फ्लूइड ही फ्लूइड है, बीच में भी फ्लूइड है, बाहर भी फ्लूइड है, तो अंदर भी तो उसको पानी से डर लग सकता है, तो वो बाहर की तरफ क्यों नहीं हो सकता? आपके मन का क्वेश्चन मैंने बताया, बताइए, आपको बताना चाहिए था, आप नहीं बताए और मुझे ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है खुद से ही। तो चलिए अभी इसका आंसर समझते हैं। आज का टॉपिक लेंदी है बट मैं बार बार इसको रिवाइज करूंगी। अभी जस्ट मैं पढ़ाने का जिसको एक बार, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर रब नहीं किया क्योंकि मैं इस टर्म को फिर से समझाऊंगी। आई नो ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है। चलिए अभी क्या बोल रहे थे, एक को निकालते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर और निकालेंगे बाहर। तो चलिए एक सिंगल बाई लेयर में से एक लेयर के सिंगल को निकालते हैं और देखते हैं क्या ये इंसान टाइप लग रहा है ना, सिर है, उसके पाँव है, हम लोग जैसे इंसान चुड़ैल वाले। चलिए देखते हैं, ऊपर वाला जो है ना इसको बोलेंगे हेड, ये हेड रीजन है, और नीचे वाला जो रीजन है, नीचे वाले उनको टेल रीजन बोलेंगे। तो आपके जो ये बाई लेयर स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो लिपिड से बना हुआ और प्रोटीन से बना है, तो इसके हम एक स्ट्रक्चर को निकालेंगे तो ऊपर वाले को हेड बोलेंगे, नीचे वाले को टेल बोलेंगे। हेड जो है ना वो बाहर की तरफ, मतलब ये सरफेस के साइड है ना, आउटर साइड है, पेरीफेरी के साइड है, एक्सटर्नल साइड है। तो जो बाहर के साइड होता है उनको लगता है पानी से कोई डर नहीं, तभी तो बाहर के साइड है। तो जिनको पानी से डर नहीं लगता है तो इनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अब आपको एक टर्म पता होगा ना, हाइड्रो मीन्स वाटर। पानी को ना तीन तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आपको पानी पीने का मन होगा ना तो कभी बोलेगा H2O दे दो, मतलब पानी दे दो। अगर आपको कभी पानी पीने का मन हो तो हाइड्रो दे दो। हाइड्रो का मतलब वाट, मम्मी तो ये आके पीछेगी, बोलेगी क्या ही तुम बोल रहे हो। तो ये हाइड्रोफिलिक का भी मतलब होता है वाटर, H2O का भी मतलब है वाटर, तो फिलिक का मतलब है सिर्फ हाइड्रो। तो हाइड्रो टर्म कहां से आता है, पानी से आता है। फिलिक का मतलब है जिनको नहीं, आई मीन लविंग, फीलिंग का मतलब होता है लविंग सिंपल टर्म्स में। तो जिनको पानी से लव है, जिनको पानी से प्यार है, जिनको पानी पसंद है, पानी तो सबको पसंद होता है, क्या हम लोग पानी नहीं पीते हैं, क्या पानी से नफरत है, नो। तो देखिए हाइड्रोफिलिक का मतलब है जिनको पानी से कोई डर नहीं है। तो इसी वजह से जो हेड है ना वो बाहर के साइड बना है, और ये जो टेल है ना बेचारा डरपोक सा, उसको लगता है पानी से डर, हाइड्रोफोबिक। तो फोबिया मतलब डर होता है ना, बचपन में जीके के बुक में, कंप्यूटर के बुक, सॉरी कंप्यूटर बोले, जीके के बुक में आपने पढ़ा होगा फोबिया, बहुत सारे फोबिया आप पढ़ चुके हैं। तो टेल को लगता है पानी से डर, मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है, अगर दिक्कत है तो नीचे लिख दे रहा है। देखिए तो टेल को लगता है पानी से डर, तो इस वजह से टेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक। कैसा टेल, हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब डर, इसी वजह से वो अंदर के साइड बना है। तो ये टर्म क्लियर हुआ जब मैंने एक इस बाई लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से एक सिंगल मैग्नीफाई करके बाहर निकाला, तो उसमें पता चला कि ये जो लिपिड और प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स बना है, लेयर बना है, उसमें ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हेड कहते हैं, नीचे वाले पार्ट है उनको टेल कहते हैं। हेड जो है उनको पानी से डर नहीं लगता है, वो पानी लविंग है, मतलब वाटर लविंग, मतलब पानी से उसको प्यार है, तो वो है हाइड्रोफिलिक। टेल को पानी से है नफरत, हेट, आई हेट यू, ऐसे पानी को बोलते हैं, ठीक है। तो टेल को लगता है पानी से डर, इसी वजह से टेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक, मतलब उसको डर है, फोबिया है। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर, अभी तो ये समझ में आएगा कि टेल का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना था, अभी ये क्लियर होगा कि ऐसा क्यों बना था, क्योंकि टेल को लगता है पानी से डर, इसलिए वो अंदर की साइड बना हुआ है, नहीं तो बाहर की साइड ऐसे होता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वो पानी से डरते हैं और उसको डर नहीं होता है। अभी ये क्लियर है। अब समझते हैं कि अंदर भी तो फ्लूइड है,
आपके मन में डाउट होगा कि मैम ये तो अंदर भी फ्लूइड है, फिर क्या, फिर भी तो टेल जाता होगा। अब देखिए बाहर जो है ना वो ना लिक्विड के पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा ही लिक्विड और फ्लूइड वाला पार्ट होता है, जो कि लिपिड ही लिपिड सारी जगह होता है, प्रोटीन ही प्रोटीन का लेयर है और पानी बहुत होता है। लेकिन अंदर जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, व्हाट इज दिस, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा लिक्विड है ना जिसमें ना थिकनेस ज्यादा होता है, जैसे कफ सिरप पीते हैं ना, कफ सिरप पिए और पानी में कितना का डिफरेंस है। कफ सिरप आपका थिक होता है, मतलब कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड क्या है, अब हम केमिस्ट्री वाला टर्म उठा के लाए, वो तो आपको इजी लगना चाहिए। तो जो जैसा कफ सिरप होता है ना थिक सा लिक्विड जो कंसंट्रेटेड होते हैं, तो वैसा ही हमारा कोलेस्ट्रॉल ना कंसंट्रेटेड होते हैं, और जो बाहर की तरफ लिक्विड है ना वो कंसंट्रेटेड नहीं होते, जिसकी वजह से इनको बैलेंस कर पाना इजी होता है। और टेल को लगता है उतना डर नहीं, क्योंकि पानी जैसा उसको नहीं दिखता है, और वो वहां पे कोलेस्ट्रॉल कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भरा ही भरा पड़ा है, नहीं। लेकिन हाँ सेल के अंदर तो पानी पूरा ही रहता ही है, लेकिन फिर भी बाहर की तरफ पूरा ही लिक्विड भरा है। ये सिंपल टर्म्स में मान के चलते ये पूरा सेल है, ये व्हाइट बोर्ड पूरा सेल है और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा, इसके ही अंदर सब कुछ आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल, अपने अंदर किसी चीज को लेगा तो सेलेक्टेड चीजों को, अपने अंदर से किसी चीज को बाहर निकालेगा तो सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है बस मैं उसी को अभी रिवाइज करूंगी, फिर फंक्शन बताएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है लेंदी बट लगेगा आपको इजी, क्योंकि मैं इसको करूंगी बार बार रिवाइज। चलिए नेक्स्ट ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्या बताया था, सेल का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहर से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर सिंपल सा आप किसी भी शेप का सेल बना लें, चाहे वो रेक्टेंगल शेप का बनाए, सर्कल बनाए, ओवल बनाए, व्हाटएवर यू वांट, मतलब जो भी चीजें, जो भी सेल का शेप बना सकते हैं आप एज अ रफ डायग्राम। तो आप सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैंने सर्कल बनाया था, सर्कल ही बना लेते हैं, ओवल। तो उसमें सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन दिखता है जिसका क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में हम सीएम या पीएम बोलेंगे, ठीक है। अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थिन होता है, थिन मतलब बहुत पतला होता है, लिविंग होता है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब वो अपने अंदर सेलेक्टेड चीजों को आने देता है और अपने अंदर से बाहर किसी सेलेक्टेड चीजों को ही जाने देता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, तो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो सिर्फ सेलेक्टेड चीजों का ही होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, सेल वॉल सब में नहीं होता है, याद है ना किसमें होता है, कमेंट में लिखना है सेल वॉल किसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अभी सेल मेम्ब्रेन जो कि सारे ही सेल में होते हैं, हमारे बैक्टीरिया के सेल में भी हो सकते हैं, एनिमल के सेल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, इवन अर्थ पे जितने भी सेल होगा उन सब में सेल प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो बना किससे है, तो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है आपके लिपिड से और प्रोटीन से। लिपिड में भी कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होते हैं, फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, कितने तरीके के प्रोटीन है, हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। वन इज अ एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल, अनदर वन इज अ इंट्रिंसिक और इंटरनल। आई होप ये क्लियर होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मैंने अभी बताया। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन डिस्कवर किया है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये सिंगर नहीं थे, जिन्होंने कोई गाना नहीं गाया, बस डिस्कवरी कर दिया। गलती से गाना गाते गाते डिस्कवरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, बस इसका नाम है सिंगर, सिंगर है नहीं है। नेक्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सबसे एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अभी मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसके स्ट्रक्चर में एक ऊपर वाला लेयर है, दिख रहा है आप लोगों को, आई होप क्लियर होगा, एक नीचे वाला मेम्ब्रेन है। अब दोनों मेम्ब्रेन को अगर मिला दिया जाए तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसे स्ट्रक्चर है, बाय लेयर। बाय का मतलब 2, लेयर का मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन। तो कितने मेम्ब्रेन में कितने लेयर में डिवाइडेड है, 2 लेयर। तो देयर आर 2 लेयर, दैट वन इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट मैंने एक को विजुअलाइज करके आपको बड़ा बना के दिखाया। जब एक को निकालेंगे तो पहले में ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हेड होता है, हेड को है पानी से प्यार, वाटर लविंग है तो हाइड्रोफिलिक है। टेल को है वाटर से हेट, तो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। अब देखिए इसके बीच में रेड क्या है, रेड करके जो मैंने बनाया है वो प्रोटीन है, सरफेस पे भी मैंने बनाया
वो प्रोटीन है। तो कितने तरीके का प्रोटीन मैंने अभी पढ़ाया है? 2 प्रोटीन है। कौन कौन से? इंट्रिंसिक, तो ये बड़ा सा जो मैंने बनाया इसका नाम लिख देते हैं, लेबलिंग मैंने किसी का नहीं किया क्योंकि ऐसे ही बनाई है। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसका क्या नाम है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल। सरफेस पे जो प्रोटीन बनाया है वो कैसा है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल। तो प्रोटीन के दोनों मैंने दिखा दिया, प्रोटीन के दोनों टाइप है। ये लिपिड का बाइलेयर है। किसका बाइलेयर है? लिपिड बाइलेयर। किसका लेयर? लिपिड बाइलेयर। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। अब ये जो टेल जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है। कुछ कार्ब्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, मतलब सारे न्यूट्रिएंट आपके प्रेजेंट है इसके अंदर। हम लोग खाना खाते तो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं ना। खाना में क्या होता है? चावल, दाल, सब्जी, पापड़, तिलौरी, मतलब जो भी चीजें आप खाते हो सारे न्यूट्रिएंट लेना चाहिए तभी बैलेंस डाइट होगा। तो वैसे हमारे सेल के अंदर थोड़े थोड़े करके सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलिए अभी ये चीजें नहीं जाना है, न्यूट्रिएंट क्या होता है वो आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे होते हैं। तो अभी मैंने जितने भी चीजें बताया आप इनको करो नोट डाउन, फिर मैं बताऊंगी फंक्शन। अभी तक तो मैंने बस यहाँ स्ट्रक्चर बताया है और स्ट्रक्चर में ही बहुत कुछ था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ डाउट लगे तो कमेंट करो, ठीक है? और चलो जल्दी से करो, फिर मैं इसको रब करके नेक्स्ट बताती हूँ। फंक्शन करा के आज छोड़ दूंगी क्योंकि मैंने तो सोचा था ट्रांसपोर्टेशन भी करा था, बट आज नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। हो गया? ओके। भले सिंगर एनी कॉल्सन को गाना गाना पसंद नहीं होगा, सिंगर नहीं होगा, पर मुझे बहुत पसंद है। अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीएम और पीएम का फंक्शन नहीं जानना है? सीएम क्या करता है, पीएम क्या करते हैं? अरे वो एसएसटी वाले सीएम पीएम को नहीं लिखना है। गलती से अगर उनके बारे में लिख दोगे ना, दोनों में ना बड़ा सा लड़ाई हो जाएगा कि हम दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? सीएम कौन, पीएम कौन? चलिए फंक्शन अब लिखते हैं पहले। फंक्शन ऑफ सीएम, अभी फुल फॉर्म में लिख देती हूँ क्योंकि मैंने सारा हटा दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में ज्वाइन करेंगे, बोलेंगे व्हाट इज सीएम, तो फिर मैं क्या ही बोलूंगी, बताओ। सीएम बस लिखा है मैंने, सेल मेम्ब्रेन लिख दिया, पूरा नाम लिख दिया। चल ठीक है, अब लिखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? अभी इतना बढ़ाने का तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है काम क्या होगा, इसका क्या करेगा बता दो। ये एंट्री और एग्जिट, मतलब अपने अंदर किसी चीज को और अपने अंदर से बाहर किसी मटेरियल को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। तो पहले लिखेंगे इट हेल्प टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, या सब्सटेंस भी लिख सकते हो, फ्रॉम द सेल। पहला पॉइंट क्या था? इट हेल्प टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर किसी चीज को जाना है, सेल के बाहर किसी चीज को आना है, तो इस चीज को कौन मेंटेन कर रहा है? तो हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको मेंटेन करता है। तो सेल का शेप तो आपको पता है, शेप भी वैसे ये रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत थिन होते हैं ना, तो हम इस शेप के लिए ना सेल वॉल को ही मानते हैं। अब इसका तो पहला समझ गए कि ये एंट्री और एग्जिट करते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन, अभी मैं एक नया टर्म लिखाऊंगी, आपको कंफ्यूजन होगा, मैं समझा दूंगी। इट हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस व्हाट इज दिस? होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, या इंटरनल जो भी रेगुलेशन होता है ना, यहां लिख दे रहे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देखिए अब इसका मतलब समझते हैं। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अगर आपके बॉडी के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर जो भी चीजें
एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस हो रहा है, तो जो भी चीजों का एक्सचेंज हो रहा है ना, उस चीजों को मेंटेन करके रखता है ये, कि अब इतना ही ऑक्सीजन इसके अंदर चाहिए, इतना ही ये CO2 है तो वो बाहर निकल जाना चाहिए, हर चीज बैलेंस में होता है, मतलब बैलेंसिंग, सिंपल टर्म्स में समझे तो ये सेल को बैलेंस करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना, उनको बना के रखने का ये काम करते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप सेफ के लिए भी लिखोगे तो ये लिख सकते हो, बट अप्रोप्रिएट ज्यादा वही होता है, इट हेल्प टू मेंटेन सेफ। 3 पॉइंट मैंने लिखाया है, उससे ज्यादा फंक्शन क्या है लिखेंगे। शेप ऑफ द सेल, ज्यादा तक शेप मेंटेन करता है आपका सेल वॉल, लेकिन ये भी उसी का काम करता है क्योंकि ये बहुत थिन होता है, आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज के शेप को बना सकते, बट हाँ अगर ये सेल का मेम्ब्रेन है ऐसा तो इससे शेप है, ऐसा है तो ऐसा शेप है, अगर स्पिंडल है तो स्पिंडल शेप है, तो व्हाई, बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन वैसा बना हुआ है। लेकिन प्लांट में बस वो होते हैं तो वो ज्यादा करता है, तो कोई ये रॉन्ग नहीं है, ये पॉइंट आपको दोनों के लिए हो सकता है। अब चलिए फंक्शन को मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, फिर इसको रैप अप करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन क्या है, इट हेल्प टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल। इसके बदले आप ये भी लिख सकते थे, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल, मतलब कोई भी चीजों का एक्सचेंज करवा रहा है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का सेल के अंदर से बाहर, ये चीजें कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। दूसरा, इट हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब है बॉडी को बैलेंस बना के रखना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बना के रखना। कभी हमारा टेम्परेचर बढ़ के चला जाता है 100, 102, एक एग्जांपल मैंने दिया तो फीवर आ जाता है, लेकिन होम्योस्टेसिस का मतलब है बॉडी के अंदर बैलेंस बना के रखना, सेल के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट सारे चीज होने चाहिए, तभी ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल, अगर आपका सेल ओवल है, स्पिंडल है, ब्रांच्ड है, व्हाटएवर जो भी शेप है, तो वो शेप को मेंटेन कौन कर रहा है, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। अभी तक मैंने बस 3 पॉइंट लिखाया है, चलिए एक बार आप लोग मेरे साथ रिवाइज कीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल, वो सेल के अंदर और बाहर किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, मतलब इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर कांस्टेंट होने चाहिए, उनको ये मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल, और ये हमारे सेल के शेप को देता है, बनाता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो शेप का स्ट्रक्चर कैसा होगा सेल का, वो नहीं हमें पता होगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम ही होता है इनका ट्रांसपोर्ट करना, तो इसमें एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोग को जानना है, बट आज तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग का क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, लंबा क्लास हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाफ एन आवर जा रहा है, हाफ एन आवर तो हो ही गया होगा। तो चलिए अभी ये रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस क्लास को रिवाइज करेंगे, वॉच करेंगे, और आप ही के सपोर्ट से तो आगे बढ़ना है। आप ही के सपोर्ट से क्या होगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं आप लोगों को भी अपना नॉलेज दे सकती हूँ। मेरा कहना यह है ना कि मैं आपको देती हूँ, आप मुझे सिखाओ, मतलब लर्नर होना चाहिए, जैसे कि मैं भी आपसे सीखती हूँ और आप भी मेरे से सीखो, और हम दोनों मिलकर फिर सारा कुछ करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।